दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बड्डी लोन से लोन लेना तो सिखाऊंगा ही साथ और भी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं कहीं से तो उससे पहले आपको सारा डिटेल उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आखिर उस पर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सबसे पहले जानना आपको यही ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। क्योंकि अगर इसको आपने जान लिया तो आपका आधा काम सफल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने लोन ले लिया और जितना आपने लोन ले लिया, जैसे मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया और उसके बदले आपको 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से गाइड करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि लोन कैसे लेना है, बड़ी लोन से अप्लाई करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जैसे कि कौन कौन यहाँ से लोन ले सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डिटेल भी बताऊंगा। तो सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बड्डी लोन ऐप है, जिसका रेटिंग भी बहुत बढ़िया है। यानी सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है। 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड भी किया है। यानी ये एक जेन्युइन और बढ़िया ऐप है। चलिए इसके अबाउट सेक्शन में कुछ डिटेल आपको बता दूं। पहला डिटेल ये कि आप यहाँ पे 5,000 से लेके 15 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है तो आप यहाँ से 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक लोन बड़े ही आराम से ले सकते हैं। वहीं बात करें इंटरेस्ट रेट का, जो कि सबसे बढ़िया है, इसका 11.99% से शुरुआत होता है। जी हाँ दोस्तों, 11.99% से शुरुआत होता है इसका इंटरेस्ट रेट। सोचिए, मतलब आप देखेंगे जरूरी नहीं कि 11% पे ही मिले, बट 11.99 से कम में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से शुरुआत होता है। लेकिन अगर आप अदर ऐप की बात करें तो वहाँ पे 20-22 से शुरुआत ही होता है। उसके बाद बात करें और भी डिटेल का कि आखिर इसको कौन कौन ले सकता है, तो जिसकी उम्र 21 साल कम से कम, 60 साल मैक्सिमम, यानी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। 21 साल प्लस है तो वो यहाँ से लोन ले सकता है। वहीं 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, यानी इंडियन होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें मिनिमम 15,000 कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि बिना इनकम के, अगर आप कुछ भी नहीं कमाते फिर भी वो लोन दिलवा देता है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उस चक्कर में मत पड़िए, उसमें आपको फ्रॉड होगा। क्योंकि आप खुद एक दिमाग लगाइए, अगर आप पैसे कमाएंगे नहीं तो आपको उधार कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए बैंक भी कहीं से भी आप लोन ले, अगर आप कमाते हैं तभी आपको यहाँ पे लोन मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सिविल स्कोर का, तो 650 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए। बहुत लोग ये भी दावा करते हैं कि आपका बहुत कम 100-200 सिविल स्कोर है फिर भी लोन दिलवा देंगे। भाइयों बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल मत फंसो उनके जाल में। क्योंकि सिविल स्कोर कम होगा यानी आपने पहले किसी का लोन लिया था, आपने उसे चुकाया ही नहीं, इसीलिए तो सिविल स्कोर खराब है ना। और फिर क्यों देगा आपको कोई कंपनी, आपको लोन क्यों विश्वास करेगा? इसीलिए सिविल स्कोर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो था आपको लोन के बारे में कुछ डिटेल। चलिए अब मैं ऐप में जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से इसे लोन लेना है। तो देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन है, मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। आप डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कीजिए। तो जैसे ही ऐप आपका ओपन होगा, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और मोबाइल नंबर सही डालना है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पे डालना होगा। इसीलिए मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिए। और वैसे भी आप लोन ले रहे हैं तो मोबाइल नंबर जो भी डिटेल मांगे सच सच बताना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देख सकते हैं मोबाइल नंबर मैंने जैसे ही डाला, यहाँ पे अगले स्टेप पे आ गया मैं, जहाँ पे OTP मांग रहा है। यहाँ पे OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, देख सकते हैं आ चुका है और अपने आप ये फैच कर चुका है, यानी डिटेल इसने ले लिया OTP से, यानी OTP अपने आप इसने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो दोस्तों जैसे ही आप अगले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है इंटर योर लोन अमाउंट, यानी आपको कितने का लोन चाहिए वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। तो सपोज कीजिए कि आपको 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा नहीं कि जितना आप यहाँ पे लिखेंगे उतना आपको मिल ही जाएगा, बट एक अनुमानित आप यहाँ पे डालिए कि आपको कितने की ज़रूरत है। वो बाद में वेरीफाई करके आपको बताएगा कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं यहाँ पे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट आप डालिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000। यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी का सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक अपना ईमेल आईडी डालना है सही सही, क्योंकि लोन लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे
इसी मेल आईडी आप पे आपको आते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी आते हैं उसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं। तो चलिए मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे सही सही डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट डाल दिया जितना मुझे लोन चाहिए, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया बिल्कुल सही वाला। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अगले स्टेप पे, जहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लोन, यानी किस तरीके का लोन आप लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल लोन ही लीजिए, क्योंकि बिजनेस लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो कि आपके पास नहीं होंगे। लेकिन पर्सनल लोन के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना। जैसे मान लीजिए, इसीलिए तो पर्सनल लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, क्योंकि ये पर्सनल खर्चे के लिए होता है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेना होता है। या फिर जैसे मान लीजिए होम लोन लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, ज़मीन के कागजात देने पड़ेंगे। इसीलिए पर्सनल लोन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पर्सनल लोन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पर्सनल लोन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कुछ सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। मैंने बोला था ना शुरुआत में ही कि आपको ज़रूर कुछ पैसे कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, बट यहाँ पे स्टूडेंट का भी ऑप्शन दे रहा है, तो वो लोग भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा चांस होता है सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय को यहाँ पे लोन मिलेगा। बट इस पर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा जहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि स्टूडेंट को ये लोग, यानी जो बिना मतलब जो कुछ पैसे नहीं कमाते उनको लोन देता है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर आपके कमेंट आए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ सैलरीड पे, यानी मैं कहीं काम करता हूँ। अगर आपका दुकान है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं। दुकान है, बिजनेस है, ऑनलाइन करते हो आप, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे। मैं यहाँ पे सैलरीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मैंने सैलरीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है कि चूज योर सैलरी मोड, आपका सैलरी बैंक में आता है या फिर कैश मिलता है। देखिए मतलब सारा डिटेल ये ले रहा है, तो आप सही सही बताइए। अगर आप का सैलरी बैंक में आता है तो बैंक पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं बैंक पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और डिटेल आ गया, कंपनी टाइप, कंपनी नेम और पिन कोड, तीनों डिटेल आपको यहाँ पे सही सही देना है। कंपनी टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का कंपनी है, जैसे होता है ना कि किस कंपनी में करते हैं। तो कंपनी टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर अदर्स है। तो हमारा क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है। जिस भी फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट पे क्लिक कीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे। मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक कर दिया। अब कंपनी नेम, कंपनी किस कंपनी में काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GODREJ, गोदरेज, इस तरीके से। उसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड यानी आपका कंपनी किस एरिया में है, तो 110020 में डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं ये तीनों डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया, प्राइवेट सेक्टर, गोदरेज और यहाँ पे पिन कोड। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ और डिटेल आपसे पूछेगा, जैसे कि इंटर योर वर्क डिटेल, यानी आपके काम का डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर इन करंट कंपनी, यानी आप अपने इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं, पहला सवाल यहाँ पे। दूसरा सवाल है इंटर योर डेजिनेशन, यानी आप किस पोस्ट पे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पहले में मैं यहाँ पे 2 से 5 साल डाल देता हूँ, जितने साल से आप कर रहे हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 5 साल डाल दिया। और यहाँ पे डेजिनेशन में मैं डालता हूँ MANAGER, मैनेजर, यानी मैं एक मैनेजर हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 5 ईयर, उसके बाद मैनेजर। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और डिटेल मांग रहा है, जैसे कि इंटर योर पर्सनल डिटेल। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे जेंडर डालना है, उसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन, क्या आपने पढ़ाई की क्या की है, 10वां पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर PhD कर रखा है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में DD यानी डेट, MM यानी मंथ, YYY यानी ईयर, यानी डेट, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जेंडर में हम जाते हैं, और जेंडर में हम यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अपना हायर एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट पे हम क्लिक करते हैं। तीनों डिटेल सही सही भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, उसके बाद नाम मांग रहा है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ से आपका मेन अग्नि परीक्षा शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप पैन कार्ड का नंबर देंगे, आपको बताएगा कि
आप कितने लोन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि पैन कार्ड से डिटेल ये लेगा, उसके बाद इसे पता चलेगा कि आप अपने अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन इसे पता चलेगा। उसके बाद ये आपको एक लिमिट बताएगा कि आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं एक बार ये डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इंटर योर कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपको एक एड्रेस डालना है जहाँ पे जैसे मान लीजिए लोन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एनडीसी चाहिए, यानी होता है ना, तो उसके लिए कोई कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंट टाइप सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप जो ये एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ पे मतलब रहते हैं, तो जैसे कि आपका खुद का मकान है या फिर भाई बहन का है, कर्जन का है, या फिर रेंटेड है, यानी होता है ना जैसे आप खुद के मकान में रह रहे हैं या फिर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या फिर किसी चाचा भतीजे के साथ रह रहे हैं या फिर रेंटेड है। तो हमारा क्या है, रेंटेड है, तो हम यहाँ पे रेंटेड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर इन करंट एड्रेस, यानी करंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 साल डाल दिया, ये देख सकते हैं 2 साल मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद पिन कोड डालना है, तो हम यहाँ पे 110020 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीनों डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं आ जाऊँगा अगले स्टेप पे, जहाँ पे कुछ और डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि मंथली इनकम कितना है, सिलेक्ट योर बैंक, आर यू इंटरेस्टेड इन क्रेडिट कार्ड, यानी मंथली आप कितना कमाते हैं, कौन से बैंक में सैलरी आती है, और आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं, ये डिटेल भी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए मैं मंथली इनकम में यहाँ पे 25,000 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद बैंक बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे HDFC डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी डाल दी, HDFC बैंक डाल दिया, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो मैंने नहीं किया है। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है कि सबमिट लोन रिक्वेस्ट, आप सबमिट करना चाहते हैं नहीं, मैं सबमिट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं चाहते लेना तो यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। थोड़ी ही देर में मुझे कुछ डिटेल यहाँ पे बताएगा। दोस्तों देख सकते हैं प्लीज़ वेट ये बोल रहा है, क्योंकि ये कुछ डिटेल हमारे अकाउंट से ले रहा है। देखते हैं कि ये क्या हमें बताता है। अभी हम वेट करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अगले स्टेप पे, जहां पे बोल रहा है कि यू आर जस्ट अ फ्यू क्लिक अवे योर लिमिट, यानी थोड़ी ही देर में मेरा लिमिट पता चलेगा। उससे पहले मुझे कंटिन्यू टू कंप्लीट KYC, यानी मुझे KYC करना होगा। तो मैं यहाँ पे KYC नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लोन दोस्तों यहाँ पे नहीं लेना है। मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो बनाने के लिए यहाँ तक आया, ताकि आपको सारा डिटेल लाइव पता चल सके। अब आपको क्या करना है, लोन लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्लीट KYC पे, तो यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उसके थ्रू आपका KYC हो जाएगा। उसके बाद लिमिट दिखाएगा कि कितना आपको अमाउंट मिलेगा लोन का, और वो अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट डिटेल डालना है, और जो अकाउंट डिटेल आप डालेंगे उसी अकाउंट में आपके लोन का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे लाइव यहाँ पे लेके दिखाऊं 2,000-4,000 रुपये, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर 2-4 कमेंट आ गए हैं, अगर किसी लोगों का कमेंट आता है, तो ज़रूर मैं इस पर लाइव यहाँ पे लोन लेके दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।